व्यूज बटोरने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए तुम अपनी इंसानियत ही खो बैठे हो। सैड बात तो ये है कि लोग इंडिया को, खास तौर पे इंडियन मीडिया को ऐसे ही देखने लगे। क्राइम किया है आपने अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ऑनेस्टली अगर आप इतना प्यार अपने देश से करते ना तो इतनी फेक न्यूज फैलाते ही नहीं। जितनी नफरत आपके अंदर है पाकिस्तान के लिए, उससे बेहतर है ना वो नफरत को हटाओ पाकिस्तान के लिए और प्यार लाओ अपने देश के लिए। अगर मान लो पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत की थी इंडिया ने, ठीक है, और उसको इतना कमजोर कर दिया था, तो मेरे कुछ सवाल हैं, उसके जवाब देना तुम। लगे बस कर इंतजार, हवा में तोते पर नीचे है खुदाई, चार थप्पड़ देने की है बारी आई। यहाँ पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है, F-16 ढेर हो रहा है। ऐसे अमेरिका के NSA से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है, यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। तो आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट की, मेरा फेवरेट एंकर। आई एम गोइंग ऑन कैमरा एंड मैं डिक्लेयर कर रहा हूं माई लव फॉर सुशांत सिन्हा। ये बंदा इतना बढ़िया है ना, क्योंकि ये कमाल कमाल की चीजें बोल देगा विद अ स्ट्रेट फेस, और एकदम कभी कभार इतना देसीपन से बोल देगा कि आपको लगेगा वाह यार क्या बोला है। मतलब इसमें जर्नलिस्ट की कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई सीरियसली आके बताने के न्यूज की मेरे हिसाब से कोई क्वालिटी नहीं है। पर वो जो होते हैं ना भाई लोग अपने बैठे हैं, अपना सुट्टा मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं और फिर आके जो बातचीत कर रहे हैं, उसी टाइप से ये आदमी मेरे ख्याल से न्यूज पढ़ता है। एंड इसकी ग्रेटनेस और मतलब मैंने सल्यूट कर दिया तब जब इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी ज्यादा फेक न्यूज फैलाई। देखो यार, फेक न्यूज फैलाना एक बात होती है, पर जिस अंदाज से ये बताता है, मतलब फैन ही हो गया मैं तो इसके शो ना रेगुलरली देखता हूं, क्योंकि फॉर मी इट इज नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। मैं न्यूज के लिए नहीं देखता, डोंट गेट मी रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं। नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए मैं देखता हूं। मतलब मेरे लाइफ में जो भी हो रहा हो, मैं सुशांत सिन्हा का एक एपिसोड देख लेता हूं, मैं एकदम हल्का हो जाता हूं यार। मतलब मुझे लाइफ के मजे आ जाते हैं देख के इसके शो, ठीक है। तो मतलब इस आदमी ने, अभी आपने क्लिप्स देखी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्या क्या नहीं फैलाया इसने, ठीक है। कराची पोर्ट फोड़वा दिया इन्होंने, ठीक है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये करवा दिया इन्होंने JF-17 डाउन करवा दिए, ठीक है। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये थोड़ा कंटेंशियस है, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इस चीज को नहीं मानती। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे डिटेल में, हमने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, किस तरह से इन्होंने फेक न्यूज फैलाई है। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, बट द बेस्ट पार्ट इज येट टू कम। ये सब बताने के बावजूद इस बंदे की ऑडेसिटी है, इस बंदे में हिम्मत है आके बताने की कि भाई हमने गलत क्या किया। लो खुद ही सुन लो। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक युद्ध सोशल मीडिया से लेकर दूसरे इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से भी लड़ा जाएगा, और वहां हो रही प्रोपेगेंडा की लड़ाई में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के अलावा और कोई हथियार नहीं चलेगा। लेकिन बीते 4 दिन में क्या देखा हमने? जिस वक्त भारत का मीडिया ये बता रहा था कि पाकिस्तान मार खा रहा, पिट रहा है और भारतीय सेना के शौर्य के बारे में हम आपको बता रहे, तब भारतीय मीडिया को ही एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करके टारगेट कर। वाह यार, मजा आ गया। मतलब कम ही लोग ऐसे मिलेंगे आपको दुनिया में, ठीक है, जो खुद इस टाइप का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ठीक है, और फिर आके बोलेंगे अरे हम तो प्रोपेगेंडा फाइट कर रहे थे, हम तो ये बता रहे थे कि भाई हमारी भारतीय सेना ने क्या क्या कर दिया। अरे भाई आपने बताया भारतीय सेना ने क्या क्या किया, सब कुछ झूठी तो बताया। आप जर्नलिस्ट हो वो तो भूल ही गए। वैसे भी ये आदमी एंटरटेनर है, ठीक है, ये जर्नलिस्ट मेरे हिसाब से है ही नहीं, मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ। मुझे तो लगता है इसको जाके सास बहू सीरियल में भी थोड़ी एक्टिंग कर लेनी चाहिए, थोड़े उसमें उन टाइप के सीरियल में या मूवीज में थोड़े कॉमिक रिलीफ टाइप के रोल होते हैं ना, वो शायद हो सकता है इसको मिल जाए थोड़ा कॉमेडियन टाइप के रोल, ठीक है। आई थिंक सुशांत जी आपको वही कर लेना चाहिए। आई थिंक आपके लिए, मेरे हिसाब से, यू विल डू मच बेटर इन योर करियर लाइक दैट। समझ में नहीं आ रही भाई, ऑफ कोर्स लोग आपको टारगेट करेंगे, क्योंकि आपने जो बकवास की है पूरी दुनिया में लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जो ये आप बता रहे हो कि कुछ एंटी नेशनल लोग थे करने वाले, कुछ ऐसे लोग थे इंडिया के अंदर, नहीं, पूरी दुनिया आपसे खफा है उस चीज के लिए भाई। ABCD आपको पता नहीं है जर्नलिज्म का, ठीक है। स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट डजंट मीन कि आप कुछ भी आके बक दोगे, कुछ भी भाई, कुछ भी। और इस आदमी की जुर्रत देखो, आके कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने जो कारनामे किए, उसके बाद आके बता रहा है कि लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। मतलब मुझे तो यार सवाल मेरा एक है आपसे सुशांत जी,
सुशांत भाई मैं कहूंगा आपको, ठीक है। सुशांत भाई यार एक बताओ, आप इतने स्टूपिड हो, आप इतने बेवकूफ हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपने क्या गलत किया? इन लोगों को आप सालों साल से अलग अलग चैनल में देश हित की खबरें दिखाते देखते आए हैं, उन पर बस कुछ ही पल में संदेह करने लग गया कि सब गलत खबर दिखा रहा है मीडिया। अरे भाई कुछ पल की बात नहीं है भाई, दिस हैज बीन कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप क्या समझते हो, हैं क्या समझते हो आप भाई? इतने टाइम से आप लोग फेक न्यूज फैला रहे हो, लोग देख नहीं रहे हैं क्या? एंड ये तो आप खुद ही बताते हो ना। सुधीर चौधरी रिसेंटली एक ANI के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि जितने भी लोग टीवी देखते हैं सिर्फ 10% ही न्यूज़ देखते हैं। एंड अब लोग आपका झांसा समझ गए, लोग अब ऑल्टरनेट मीडिया की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी फेक न्यूज़ देखते हैं, एंड मैं तो सबको इनकरेज करता हूँ। एंड इनफैक्ट इस टाइप के वीडियोज़ बनाने का ही हमारा मकसद ये है कि भाई इनके झांसे में मत आओ, ये फुल टाइम झूठ बोलते हैं। एंड किस टाइप के झूठ फैलाए हैं आपने आगे और देखेंगे, पर उससे पहले प्लीज एडिटर लगा दो यार इस आदमी को 4 थप्पड़ मुंह पे। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ कि अगर एक आध खबर गलत चल नहीं गई तो क्या तूफान आ गया? किसी चैनल ने ये तो गलत खबर नहीं चला दी थी कि पाकिस्तान भारत में घुस गया है, किसी ने ये तो नहीं चला दिया था कि पाकिस्तान ने भारत के पोर्ट तबाह कर दिए, किसी ने ये तो नहीं कह दिया था कि भारत के फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। भारत के खिलाफ तो खबरें नहीं चल रही थी, भारत का मनोबल तो नहीं तोड़ रहा था यहाँ का मीडिया, तो तकलीफ क्या हो गई? वाह यार, वाह 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 वाह, अवार्ड दो यार इस आदमी को, अवार्ड दो प्लीज, इस आदमी को अवार्ड दो, ठीक है। ये क्या मतलब, जर्नलिस्ट तो कहीं है ही नहीं यार ये आदमी। मतलब ये कह रहा है आपने फुल तरह फेक न्यूज फैला दी, ठीक है। अब आप फेक न्यूज फैलाने को डिफेंड कर रहे हो, भाई आके अपोलोजाइज कर दो। सिंपल स्ट्रेट अपोलॉजी हो सकती थी कि भाई फॉग ऑफ वॉर था इसलिए कुछ कुछ खबरें गलत चल गई, वी अपोलोजाइज। आदमी कह रहा है अरे तो क्या हुआ, हमने ये सब थोड़ी बोला कि इंडिया में कुछ फोड़ दिया पाकिस्तान ने, ये वो, या पाकिस्तान की सेना इंडिया घुस गई। मतलब आई एम सरप्राइज्ड, ये हमारे इंडिया में ही हो सकता है या कुछ सबकॉन्टिनेंट के देशों में हो सकता है जहां जर्नलिज्म गई भाड़ में, ठीक है, दैट दिस गाय स्टिल हैज अ जॉब। जलवा है हमारा। पाकिस्तान की मीडिया आज भी फुल फेक नैरेटिव चला रही है कि भारत के एयरबेस उड़ गए, भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ गया, उन पर तो वहां कोई सवाल नहीं उठा रहा। और यहां आप में से कई लोग इतने मेंटली वीक थे कि तुरंत देश विरोधी एजेंडे में फंस गए, सवाल पूछने लगे। युद्ध में एक बहुत बड़ी लड़ाई नैरेटिव की होती है बहुत। तो भाई नैरेटिव ऐसे सेट होता है, फेक न्यूज फैला के नैरेटिव सेट होता है। अरे यार ठीक है, आप कह रहे हो कि उन्होंने फेक न्यूज फैलाई तो हम भी फेक न्यूज फैलाना चाहते हैं। उन्होंने 4 फेक न्यूज फैलाई ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10, तो हम 1000 फेक न्यूज फैलाएंगे ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ मिलियन। ये बताना चाह रहे हो आप। और वैसे भी यार देखो, इंडिया पाकिस्तान को वी बीट देम हैंड्स डाउन इन फेक न्यूज। हम उन मतलब वो कहीं लगते ही नहीं हमारे आगे, भाई तुम लोग के आगे कहीं नहीं लगता, कोई नहीं लगता। थैंक्स टू आवर गोदी एंकर्स लाइक यू, कुछ लगते ही नहीं वो लोग इन टर्म्स ऑफ फेक न्यूज फैलाने में, जो हमने फैलाई है ना फेक न्यूज, ठीक है। और इसको नैरेटिव सेट करना कहते हो यार तुम, हैं? सॉरी यार मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ इन लोग को देख देख के, मेरे को भी थोड़ा ऐसे हो गया है, बट मतलब क्या बोल रहा है ये इंसान, ऐसे नैरेटिव सेट होता है? मतलब तुमने शायद ना कभी वेस्टर्न मीडिया से कुछ सीखा ही नहीं। वो लोग नैरेटिव सेट करते हैं भाई जिस तरीके से करना होता है। नैरेटिव सेट करने का मतलब ये नहीं कि फेक न्यूज चला दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। इससे तुमने ना क्या किया है, लोग और घबरा ही गए। इंडिया में लोग घबरा गए कि शिट हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो अब पाकिस्तान का भी रिस्पॉन्स आएगा, हम क्या करें, क्या करें हम। खास तौर पे वो लोग जो बॉर्डर एरियाज पे थे, उनकी क्या हालत हुई होगी। तुम तो अपने नोएडा स्टूडियो में बैठ के अपना बस्ती से आराम फरमा रहे हो। मतलब तुमने पहले तो जो इंडिया के लोग थे उनके अंदर घबराहट पैदा कर दी, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा, कुछ लोग इतने बेवकूफ बन गए कि लोग अभी भी मानते हैं कि कराची को हमने फोड़ दिया, कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं तो खुद ही जानता हूँ उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था, मेरे को खुद ही 2-3 लोग मिले, अरे सर हम तो घुस गए अंदर, हमने तो इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया। कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं। सोचो जरा उनके बारे में, जब वो जाएंगे दुनिया में ये सब चीजें बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसे बेवकूफ हैं ये लोग। एंड थैंक्स ऑल टू यू गाइस। और तुम्हारी नीचता का तो क्या ही सवाल करें, नाच रहे थे तुम लोग वहां पे, हाँ, तुम और गौरव आर्या के वहां पे लोग, बम फटना मतलब मौत, कितने सारे लोग मारे जा सकते हैं एक बम फटने से, ठीक है। एंड तुम तो कैसे नाच नाच के अपना वहां पे हैं जश्न मना रहे थे कि पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना, हैं। वैसे ये सब तो क्या ही है, क्या ही बोलो इनके बारे में। इनकी नीचता का एक एग्जांपल देखो, ये देखो। नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ। मतलब आप बच्चों को कहां से ले आए भाई, और वो भी तुम इस तरीके से छाती तान के एकदम चौड़े होके बोल रहे हो। मतलब क्या बताना चाह रहे हो भाई, क्या बताना चाह रहे हो। बच्चों को साइड रखो इससे। एंड अगर आपकी कुछ भी रिपोर्टिंग है ना, एक तो ढंग की रिपोर्टिंग करो। जिस तरीके से तुम आके ये सब रिपोर्ट कर रहे हो ना,
जस्ट गोस टू शो कि तुम में कुछ इंसानियत ही नहीं रह गई है। व्यूज बटोरने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए तुम अपनी इंसानियत ही खो बैठे हो। सैड बात तो ये है कि लोग इंडिया को, खास तौर पे इंडियन मीडिया को ऐसे ही देखने लगे। एडिटर दिखा दो इनकी न्यूज इंटरनेशनल मीडिया की, क्या बता रहे हैं कि इंडियन मीडिया इज जिंगोइस्टिक, दे वांट वॉर। देखो, फेक न्यूज स्पेशलिस्ट तो ये लोग खुद हैं और ये लोग ब्लेम करेंगे दूसरे रिपोर्टर्स को जो एक्चुअली ढंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं रवीश कुमार जी की, ठीक है, उनके ऊपर देखो ये क्या लिख रहे हैं। इस मसीहा पत्रकार को पहचानते हो? फिर हिंट भी दे रहे हैं, ये दुनिया को पत्रकारिता पर ज्ञान देने की खान है। यहाँ पे रेफर कर रहे हैं रवीश कुमार जी को, ठीक है, कि ये वो हैं, अपने खुद के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है। टर्न्स आउट कि ये सब फेक था, ठीक है। इनका क्लेम था कि जो जर्नलिस्ट रवीश कुमार हैं ये यहाँ पे ऐसे पलटियां खा रहे हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग करते समय जमीन पर पलटियां खा रहे हैं। बट ये सब पूरा फेक है, डीबंक हो चुका है कि भाई ये जो एनडीटीवी करस्पॉन्डेंट है जो इस वायरल वीडियो में दिख रहे हैं वो एक्चुअली हैं फयाज बुखारी, रवीश कुमार है ही नहीं। डीबंक हो गया, फिर भी इन्होंने अपने यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे चला रखा है, क्योंकि भाई हर कोई जाके डीबंक तो नहीं करेगा ना। एंड इनके इस क्लेम के नीचे ही लोगों ने, जैसे यहाँ पे सोहित मिश्रा, अनदर गुड जर्नलिस्ट, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनके जाके वीडियोस देखें, उन्होंने जाके डीबंक भी किया हुआ है, फिर भी इनको इतनी तमीज नहीं आई कि भाई डिलीट कर दें अपना ट्वीट, क्योंकि ये लोग फेक न्यूज फैलाने में इतने ज्यादा मग्न रहते हैं, क्या बताएं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन आप ये समझिए कि दिल्ली जैसे शहर के प्रदूषण में पटाखों का रोल कितना बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का 41% रोल है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में 35% प्रदूषण फैलता है, यानी पराली का धुआं प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से 19% प्रदूषण फैलता है। अब अगर इन तीनों वजहों को मिला दीजिए तो दिल्ली में करीब 95% प्रदूषण इन तीन वजहों से है, जबकि दूसरे कारणों का रोल करीब 5% है, जिसमें पटाखे भी जुड़े हैं, खुले में कूड़ा फैलाना, जलाना वगैरह भी शामिल है। यानी प्रदूषण में जिस चीज का रोल सबसे कम है उस पर सबसे ज्यादा शोर मचाया जाता है कि अरे पटाखा फोड़ दिया, प्रदूषण हो गया। तो भाई ये कौन कह रहा है कि दिवाली के पटाखे आर द मेजर प्रॉब्लम? कौन ये कह रहा है कि पटाखों की वजह से ही दिल्ली में पोल्यूशन है? पर भाई थोड़ी सेंसिबल अप्रोच ये होती है, कोई समझदार अप्रोच ये होती है कि भाई जब ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब ऑलरेडी लोगों का दम घुट रहा है, तो उस प्रॉब्लम को और बुरा क्यों बनाएं? वाई मेक थिंग्स वर्स? कोई भी समझदार इंसान ये सोचेगा, पर नहीं। इनका ट्वीट देखो तो ये कह रहे हैं दिल्ली में ऑलरेडी AQI 300 के करीब है, कल दिवाली पर इकोसिस्टम छाती पीटने आएगा, तो लोड नहीं लेने का, पटाखे फोड़ने का है। हैप्पी दिवाली सबको। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, सब चंगा सी, ठीक है ना। मतलब ऑलरेडी खराब सिचुएशन है, उसको और खराब कर दो, ठीक है, सब चंगा सी। कोई भी समझदार बंदा होगा तो कहेगा कि भाई चीजें और क्यों बिगाड़ रहे हो, पर ये बंदा नहीं, क्लियरली समझदार कैटेगरी में तो आता ही नहीं भाई ये बंदा। 4 थप्पड़ लगाओ यार इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। इन्होंने शायद दिल्ली का ना, जब फायर क्रैकर्स जल रहे थे तब नहीं देखा, तब 999 तक जितनी मैक्सिमम रीडिंग हो सकती है वहां तक पहुंच गया था AQI। यहाँ पे इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि जो दिल्ली की दिवाली नाइट एयर थी दिल्ली में, वो पिछले 3 साल में सबसे गंदी थी। एंड वो किस लिए हुई थी? क्योंकि नॉन स्टॉप लोगों ने पटाखे जलाए, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में 30% राइज था, 30% राइज पेशेंट्स में जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे थे, मतलब ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही थी लोगों को दिवाली के बाद। एंड ये लैंसेट की रिपोर्ट बता रही है कि एयर पोल्यूशन की वजह से 2022 में इंडिया में 17 लाख जाने गई हैं। 17 लाख। कौन से ऐसे टेररिस्ट हैं जो इतने ज्यादा लोगों को मार देते हैं? एंड देखो, ये कोई जर्नलिज्म का तो काम करते नहीं है, ये तो नैरेटिव सेट करते ही रह जाते हैं। इनका काम ही है नैरेटिव सेट करना, ठीक है, चाटुकारिता करना। 4 थप्पड़ मुंह पे। ये वीडियो देखो, ये कंपाइलेशन किया है मोहम्मद जुबैर ने ऑफ ऑल्ट न्यूज। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रम्प तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। चुनावी अभियान में ट्रम्प चीन के सामान पर 60% टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी कह चुके हैं, जबकि अन्य देशों पर यह टैरिफ 10% तक रहता है। चीन के नुकसान का सीधा फायदा भारत की कंपनियों को होगा। दूसरी बात, ट्रम्प सत्ता में आए तो वो टेक कंपनियों और सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों को चीन से दूर कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां चीन से दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकती हैं, जो ऑलरेडी कई हो रही हैं, और वो भारत आ सकती हैं। भारत का फायदा हो सकता है, जैसे कई कंपनियां ऑलरेडी भारत आ रही हैं। यानी ट्रंप का आना भारत के लिए अच्छी खबर है।
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन पहले ही जूझ रहा है। ट्रंप के आने से उसकी मुसीबत और बढ़ सकती। वेरी गुड। ये कह रहा है ट्रंप के आना इंडिया के लिए अच्छी खबर है। क्या कर रहा है ट्रंप हमारे अगेंस्ट? कितने तो टैरिफ्स लगा दिए इसने। ठीक है, सीज फायर कहता रहता है, मैंने कराया कि नहीं हमें नहीं पता, पर कहता तो रहता है। क्या हालत कर दी है इसने। अब हमको कह रहा है कि भाई हमसे और ज्यादा एग्रीकल्चरल गुड्स खरीदो। हमारा डेयरी सेक्टर रहता है जो कोऑपरेटिव्स चलाते हैं, उसको कहता है खोलो। ये सब इतना बुरा पीछे पड़ गया ये। और देखो क्या कह रहे थे, अब आगे भी सुन लो। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा होगा। भारत और चीन की दोस्ती की सबसे बड़ी खबर तो आज आई है। खबर यह है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर व्यापार शुरू हो सकता है। एलएसी पर टेंशन के बाद यह व्यापार ठप हो गया था। अब 5 साल बाद इसके फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है। इसके लिए भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त ट्रेड को लेकर भारत और चीन दोनों से भिड़े हुए हैं। लेकिन ट्रंप को बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि जो खेल ट्रंप ने शुरू किया उसे भारत और चीन मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वाह यार वाह। देखो मतलब कितने इसके स्टांस कितने शिफ्ट होते रहते हैं। पहले तो ट्रंप आ गया है, बस अब हम फोड़ देंगे, चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना को फोड़ देंगे। गो ट्रंप, कम ऑन ट्रंप। आरती पूजा कर दी ट्रंप की इन लोगों ने। हमारे यहाँ पे तो वैसे ही करते रहते हैं, मीडिया वाले भी एकदम गो ट्रंप, कम ऑन ट्रंप, मागा मीगा सब कुछ। ठीक है, अब उसके बाद अब तो शी जिनपिंग एंड मोदी जी एकदम यू नो अब तो ट्रंप ने खेल चालू किया, हम खत्म करेंगे ब्रो। मतलब क्या है ये आदमी, मतलब ये खुद ही मतलब ऐसा डामाडोल हो रहा है। ठीक है, कुछ भेजा नहीं है भाई, कुछ भेजा नहीं है। और ऐसे ही हमारे लोग फिर हो जाते हैं कि बस अब तो ये कर दिया हमने, अब तो वो कर दिया। जहां हवा आई हम तो वही चल दिए। ठीक है, इधर हवा आई हम उधर चल दिए, इधर हवा आई हम उधर चल दिए। कोई भी मतलब खुद का दिमाग तो लगाना ही नहीं है यार। सही से बताना, स्क्रिप्ट खुद लिखते हो या लिख के आती है? क्या बोलना है खुद डिसाइड करते हो या कोई बताता है? ठीक है, तुम्हारा एडिटर इन चीफ बताता है, मालिक बताते हैं, कौन बताता है? आज जरा क्लियर कर दो, नहीं तो ना सारे एंकर्स ही झांसे में आ जाते हैं। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने तो कुछ और कर लो भाई। जवाहरलाल नेहरू को पंजाब की नाभा जेल भेज दिया था। नाभा जेल सेल्यूलर जेल नहीं थी। नाभा में नेहरू एक प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। जेल के ऐसे कठिन हालात थे कि 2 हफ्ते भी नेहरू जेल में नहीं रुके। नेहरू की रिहाई के लिए उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने तत्कालीन वायसराय को चिट्ठी लिखी, नेहरू की रिहाई के लिए बॉन्ड साइन किया, यह शपथ दिलाई कि नेहरू कभी नाभा में कदम नहीं रखेंगे, नाभा में आएंगे ही नहीं, लिख के दे दिया बॉन्ड में। और 12 दिन में नेहरू की नाभा जेल से रिहाई हो गई। 12 दिन नाभा जेल। और वो जो सेल्यूलर जेल में 9 साल 10 महीने रहे, उन पर सवाल खड़े करने वाले लोग इन्हीं के आसपास से आते हैं। क्या बता रहे हैं ये 12 दिन में? मतलब किसको अक्यूज कर रहे हैं ये? कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, मतलब अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की मानो तो इनसे बेटर कोई प्राइम मिनिस्टर, इनसे कोई मोर रिस्पेक्टेड इंसान शायद ही रहा हो देश में। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया की जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था उसके बाद से बात कर रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ आवर कंट्री, उनके बारे में आप ऐसे बात कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा जरा फैक्ट चेक इस पे भी कर ही देते हैं इनको। जो 30 साल थे इनके ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1917 टू 1918 टिल 1947, 30 में से 9 साल जेल में उन्होंने गुजारे हैं। आप क्या कह रहे हो 12 दिन भी नहीं टिक पाए? किसके बारे में बात कर रहे हो? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, आप बात कर रहे हो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ आवर कंट्री। जितने IIT IIM है ना, ये इन्होंने ही बनाए हैं। ठीक है, जितने मेजर डैम्स हैं हमारे देश में इन्होंने बनाए हैं। ये देख लो एक और आर्टिकल जो बता रहे हैं उन्होंने 3262 डेज स्पेंड किए जेल में, 9 बार उनको अरेस्ट किया, 9 बार। और इस टाइप की रिपोर्टिंग आप कर रहे हो और फिर तुम कहते हो कि भाई लोग जिसको हमको ट्रस्ट करते थे अब नहीं करते हैं, और ये फलाना ढिकाना। तुम्हारी वैसे ही कोई रेपुटेशन नहीं थी बॉस। तुमने ऑपरेशन सिंदूर करके तो और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उस टाइम पे खुश हो रहे होगे आप कि भाई एकदम वॉर सीजन चालू है तो फिर लोग टीवी लगा के देखेंगे, बिकॉज और कहाँ जाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो सबसे पहले तो लाइव न्यूज टीवी पे आएगी, लोग टीवी पे लगा के बैठ गए, तुम खुश हो गए, TRP आ रही है। और
और पेच कसो लोगों का, और इनका दिमाग खराब करो, और घटिया घटिया न्यूज फैलाओ। क्राइम किया है आपने अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, 4 थप्पड़ मुंह पे। और भाई इनकी एक खासियत तो ये है सुशांत जी की, जो हमारे इनफैक्ट सारे मीडिया वालों के लिए, पर इनका शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा, कंपटीशन में तो हैं ये, देखो बिटवीन फर्स्ट 3 इन टर्म्स ऑफ कि कौन ज्यादा ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान से। ये देखो भाई, पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा देश है दुनिया में जो बना ही बेइज्जत होने के लिए। मतलब अगर कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिन्ना जो है वो उन्होंने देख लिया था कि ये लोग यहाँ इंडिया में सेटल नहीं हो पाएंगे, ये बेइज्जत होने वाले लोग हैं, तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम लोग सब जितने लोगों को बेइज्जती में मजा आता है मेरे साथ पाकिस्तान चलो। तो अच्छा वो लेके चला गया सब। अच्छा सिर्फ इतना, ये इनके ट्विटर हैंडल से ही निकाला हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये क्लिप हमने कहीं से निकाल के इधर कर दी, ठीक है। मतलब ये खुद इस बंदे ने डाला हुआ है, ना सर ना पैर, ना आगे ना पीछे, के ऐसा क्यों कह रहा है। एंड सितंबर 30 की है, मतलब ऑब्सेशन हैज गॉन टू नेक्स्ट लेवल जब आप इस टाइप की चीजें बोल सकते हो। मतलब ऑनेस्टली अगर आप इतना प्यार अपने देश से करते ना तो इतनी फेक न्यूज फैलाते ही नहीं। जितनी नफरत आपके अंदर है पाकिस्तान के लिए, उससे बेहतर है ना वो नफरत को हटाओ पाकिस्तान के लिए और प्यार लाओ अपने देश के लिए। एंड आई कैन अश्योर यू 100% कि जब आप अपने हृदय में प्यार लाओगे ना अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, तो आप ये फेक न्यूज वगैरह सब फैलाना ना बंद कर दोगे। एंड वर्स्ट चीज पता है क्या है, ये सिर्फ बात इनकी नहीं है, हमारा जो पूरा मीडिया लैंडस्केप है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, उनके कवरेज से ही साफ हो जाता है कि भाई वो कितने ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान से। एंड पूरी गोदी मीडिया के लिए हम ये कह सकते हैं। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि देखो अपने घर पे जो इश्यूज हैं उसको तो हाईलाइट करने से रहे ये लोग, ठीक है ना। तो इनको क्या करना होता है, इनको भटकाना है, लोगों को भटकाना है कि भाई यहाँ पे जो इश्यूज हैं उसके बारे में फोकस मत करो। तो बेस्ट फॉर्मूला क्या है भटकाने के लिए, पाकिस्तान की बात कर लो, एकदम बढ़िया। हम खतरे में पाकिस्तान से, मतलब लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, तुमने तो बताया नहीं, मतलब कोई छोटी मोटी चीज ऐसे हो गई। भाई मैं तो कहता हूँ कंपेयर ही क्यों करो, वो हमसे काफी छोटा देश है, हमसे स्मॉलर इकोनॉमी है, स्मॉलर कंट्री है पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट का मैं नहीं कह सकता। पाकिस्तानीज हैव लुक्ड अप टू अस एज अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कि देखो वो कहां से कहां पहुंच गए, हम नहीं पहुंच पाए वहां पे। हम क्लेम करते हैं टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो हम कंपेयर भी तो हमको अपने आप को अमेरिका, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज से करना चाहिए, है कि नहीं। मतलब तुम क्या ये पाकिस्तान पाकिस्तान लगा रखते हो। और वैसे भी ये कितना डेंजरस है, ये हमने ये जो हाइपर नेशनलिज्म है ना, ये नेशनलिज्म मतलब दूसरे को बोलो कि वो बेवकूफ, वो ऐसा, वो घटिया, और अपने बारे में तो कुछ नहीं, हम तो बहुत ही अच्छे, अपने आगे अपने आप को क्रिटिक ही नहीं करना बिल्कुल। ये जो हाइपर फेक नेशनलिज्म है ना, ये हमारे देश को रूइन कर रहा है, एकदम ही गटर में ले जा रहा है हमारे देश को। एंड हमने ये भी बात की है कि किस तरीके से हमारा जो मीडिया है वो ऑब्सेस्ड है एकदम पाकिस्तान से, एंड कितना डेंजरस है, हमने वीडियो में बात की है उसके बारे में, उसको जरूर चेकआउट करना। पाकिस्तान की अपने ही घर में पहले ही पिटाई चल रही थी। एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी बेरहमी से पाकिस्तानियों को जहन्नुम पहुंचा रही, दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान में मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है। तो आप क्या बात कर रहे हो, जहन्नुम पहुंचाने की बात जो आप कर रहे हो ना, तो ये BLA एंड TTP मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी एंड तालिबान पाकिस्तान, यस, ये लोग मिलिट्री पर्सनल को मारते हैं पर साथ ही साथ सिविलियंस को भी मारते हैं। ये देखो, ये एक वेस्टर्न मीडिया का ही सोर्स है, ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है। ये बता रहा है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड यस अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ये दोनों डेजिग्नेटेड है एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। एक ही साल में इन्होंने 1600 सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल को मारा है, ये 2024 की बात है, एक ही साल में। एंड ये बात भी देखो कि जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज है CRSS, वो क्या बताता है कि 60% ऑफ दीज जो हैं वो सिविलियंस हैं। आप किसको जहन्नुम पहुंचाने की बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ। और थोड़ा सा और जानना चाहते हो तो ये भी सुन लो, ये सब रिसर्च वैसे आपको खुद करनी चाहिए। वो ध्यान है पेशावर स्कूल में एक मैसेकर हुआ था, हमारे प्रेसिडेंट तक ने उसको कंडेम किया था, एंड राइटली सो, बिल्कुल करना चाहिए। जब तालिबान फाइटर्स पहुंच गए थे एक स्कूल, एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, आप सोचो किस उम्र के बच्चे होंगे वहां पे। ये बात हुई थी December 16, 2014 में। उन्होंने 150 लोगों को मारा था, जिसमें से 134 तो स्टूडेंट्स ही थे। किसको जहन्नुम पहुंचाने की बात कर रहे हो तुम सुशांत हैं। तो BLA की बात कर लेते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी की, ठीक है। केटा में क्या किया इन्होंने, एक बस थी, स्कूल बस, जो 40 स्कूल के बच्चों को ले जा रही थी, और वहां पे एक्सप्लोजन होता है। ये तो हमने सिर्फ 2 इंसिडेंट्स के बारे में बात की है। तो भाई आप किसको जहन्नुम पहुंचाने की बात कर रहे हो, पहले तो अपनी लैंग्वेज ही सही कर लो, ठीक है। एंड बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, आप क्या चाह रहे हो भाई, सामने वाला भी तो इंसान है ना।
बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, बी केयरफुल अबाउट वॉट यू से एंड हाउ यू से इट। किस तरीके से बोलते हो आप चीजें, क्या बोलते हो, आपको कुछ पता भी है? कुछ नहीं पता आपको। एक बार जरा आईने में जाके देखो, एक बार रिप्ले करो ये चीजें, थोड़ा रिसर्च करो आप कि किसके बारे में बात कर रहे हो। ये सारे इंसिडेंट्स है ना, ये इंडिया भी कंडेम कर चुका है, एंड राइटली सो। क्यों नहीं कंडेम करना चाहिए? यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। मतलब जाहिल माइंडसेट है तुम्हारा। इंसान को ना ये इंसान की तरह देखो, तो फिर शायद तुमको भी ना लोग को इंसान की तरफ देखेगा। इंसानियत तो खत्म ही कर दी है तुम टीवी न्यूज वालों ने, ठीक है? फिर तुम छोटे बच्चे की तरह कंप्लेंट करोगे कि भाई लोग हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? सोसाइटी में इंसानियत खत्म करते जा रहे हैं तुम जैसे लोग। तरफ भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार किया है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए वही स्क्रिप्ट लिख रहा है। डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो हालत की, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आया। जो पाकिस्तान अभी तक अफगानिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहा था, वो पाकिस्तान कमजोर माने जाने वाली तालिबान सेना से मार खाने के बाद गिड़गिड़ा रहा है। तालिबान के लड़ाके जब बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी यह तय हो गया था कि पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं, और हुआ भी यही। इसके बाद भारत से मात खाने के बाद जैसे अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था पाकिस्तान। तो भाई सबसे पहले तो इंडिया पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का कोई प्लान नहीं बना रहा है। किसने बोला ये? ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न मीडिया के सामने जाते हैं, कौन? हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो कहते हैं कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये एंकर है सुशांत, वो तो बात कर रहा था कि आपने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान बना लिया है। हाँ, तो फिर क्या जवाब देंगे वो? यही बात, वो तो अच्छी बात है कि लोग कोई तुमको सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि तुम लोग इतने ज्यादा जिंगोइस्टिक हो, देश की पॉलिसी तो तुम लोग रिफ्लेक्ट करते नहीं हो, ठीक है ना? तो मुझे बताओ क्या जवाब देंगे वो? एंड यही सेम चीज हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हमारे जो एम्बेसडर्स थे वो जाते थे एक पर्टिकुलर पॉइंट रखने के लिए अबाउट पाकिस्तान, ठीक है, पर दे वर बॉम्बार्डेड विद क्वेश्चंस कि भाई आपकी मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रही है, ये रिपोर्ट कर रही है, ये रिपोर्ट कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो आप क्या बताना चाह रहे हो? तो वो बेचारे पहले तुम्हारी क्लैरिफिकेशन दे, तुम्हारा गंद साफ करें, या अपना जो एजेंडा है वो पुश करें। अगर मान लो पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत की थी इंडिया ने, ठीक है, और उसको इतना कमजोर कर दिया था, तो मेरे कुछ सवाल हैं, उसके जवाब देना तुम। अगर ऐसा हुआ तो फिर ट्रंप ने क्यों इनवाइट किया आसिम मुनीर को लंच के लिए? वो क्यों उनको इतने अच्छी तरीके से रेफर करता है, इतने नाइसली, मतलब ये सब चीजें भी बोल देता है, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये सब भी बोल देता है। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. You want to say? तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान का स्टैचर अपग्रेड ही हो गया है जियोपॉलिटिकली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एंड आई टेल यू क्यों, एंड उसके जवाब आपने देने हैं। कि भाई पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट हो गया। अब पाकिस्तान सुपीरियर है टू सऊदी अरेबिया मिलिट्री वाइज, ठीक है, एंड पाकिस्तान की आर्मी जब जाके सऊदीज को ट्रेन करती है तो ऑफ कोर्स दे आर सुपीरियर, ठीक है। तो उन्होंने क्यों किया डिफेंस पैक्ट? आगे अगर जाएं तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज है कि अब सिमिलर डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान करने वाला है कतर के साथ, यूएई के साथ, अजरबैजान के साथ। तो अगर पाकिस्तान इतना बुरा पिट गया था जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है, उनकी हालत एकदम खराब हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो ये सब कंट्रीज उनके साथ जाके मिलिट्री अलायंस क्यों करेंगी? देखो हमने इससे पहले सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे वॉर्स जीते हैं। इनफैक्ट आई वुड गो टू दिस एक्सटेंट ऑल्सो कि जितने भी वॉर्स हुए हैं इससे पहले, जितनी भी जंग हुई हैं, वो पाकिस्तान ने ही चालू की थी। पर इस बार इट सीम्स के डिफरेंट है माहौल, एंड इट डजंट मैटर आप और हम क्या सोचते हो, व्हाट मैटर्स इज इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। तुर्की में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और टीटीपी से जुड़े मुद्दे पर समझौता होना था, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिखित रूप में स्वीकार करने की मांग कर दी कि अगर टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे अफगान जमीन पर हमला करने का अधिकार होगा। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो भाई असलियत क्या है? पार्ट मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने जो भी बोला इसमें पूरा ही गलत बोला, बट थोड़ा आगे सुनते हैं, ठीक है। ये अल जजीरा ही रिपोर्ट कर रहा है कि जो मेजर प्रॉब्लम है नेगोशिएशंस में वो ये है कि काबुल्स रिलक्टेंस टू कमिट टू रेनिंग इन द तालिबान पाकिस्तान। तो जो टीटीपी है यही प्रॉब्लम है। तो इस पे पाकिस्तान और क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि भाई टीटीपी ऑपरेट्स विद इंप्यूनिटी इनसाइड अफगानिस्तान, वो आपके यहाँ से ही आते हैं और यहाँ पे टेररिज्म फैलाते हैं। ये पाकिस्तान का टेलीविजन रिपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अल जजीरा। अफगान डेलीगेशन जो थी उन्होंने अग्री कर लिया था कि जो पाकिस्तान की डिमांड है कि आप कॉन्क्रीट एंड डिसाइसिव एक्शन लीजिए अगेंस्ट टीटीपी एंड टेररिज्म, पर उनका जो स्टांस है वो चेंज होता रहता है। जो अफगान सोर्स हैं उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि टेंस एक्सचेंजेस हुए हैं ओवर द इशू, एंड कह रहे हैं
कि काबुल जो है, मतलब जो बेसिकली अफगानिस्तान तालिबान है, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है ओवर द ग्रुप। असलियत है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। एंड साथ में अब जो तालिबान है, जो उनका ब्रॉडकास्टर है आरटीए, वो ये बोलता है कि भाई उन्होंने तो बहुत कोशिश की कंस्ट्रक्टिव टॉक्स होल्ड करने की, बट पाकिस्तानी साइड जो है वो उनकी इंटेंशन ही नहीं है कुछ रिजॉल्व करने की। एंड जो स्कर्मिशेस भी हुए थे, जो बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अभी रिसेंटली ही, उसमें 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए एंड 25 अफगानी मारे गए, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी मिलिट्री। तो भाई ये है एक्चुअल मुद्दा। तो भाई सुशांत जी, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा ना आप नफरत पाकिस्तान के लिए कम कर सकते हो तो कम कर लीजिए, पर अपने देश के लिए तो जरूर थोड़ा प्रेम अपने हृदय के अंदर डेवलप कीजिए, क्योंकि फिर आपकी रिपोर्टिंग स्टाइल भी ना आई गारंटी बेटर हो जाएगी। इस टाइप की आप फेक न्यूज फैलाओगे नहीं। एंड इन्होंने जो कवरेज की थी पाकिस्तान अफगानिस्तान से रिलेटेड, जिसके हमने आपको क्लिप्स दिखाए हैं, उसका फुल वीडियो हमने रिएक्ट्स में अपलोड किया है, फुल रिएक्शन रिएक्ट्स चैनल पे अपलोड किया है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करना। थैंक यू।